हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षाएं सितंबर 2022 की चल रही हैं उसके अंतर्गत 9वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, इसके सॉल्यूशन, इसकी की आज हम इनके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकें। तो सबसे पहले इसका पहला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल के संस्थापक, जहाँ तक इनमें जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें पहला श्रीमती एनी बेसेंट है, दूसरा सर विलियम जॉन्स है, तीसरा स्वामी विवेकानंद और मैरी लिसन स्लेड है। तो यहाँ इनमें से जो आपका ऑप्शन बनता है वह पहला ऑप्शन है, श्रीमती एनी बेसेंट, जो भारत में इसके संस्थापक, इसका गठन करने वाली थी, इसको थियोसॉफिकल सोसाइटी को गठन करने वाले थे, इसलिए इसी को हम मानेंगे। तो हमारा पहला उत्तर के पहले का उत्तर हमारा श्रीमती एनी बेसेंट है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, इसलिए आपका उत्तर ख ठीक है, ख उत्तर आपका सही है। इसके बाद हम चलते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर की बातें हैं यहाँ, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी उत्तरांतर है। तो यहाँ हमारा जो इसका पूर्वी देशांतर है वो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर हुआ 82,032, इसलिए आपका घ उत्तर सही है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले जो नेक्स्ट है उस पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किससे लगती हैं? प्रिय छात्रों, ये नेपाल से लगती हैं आपकी। किस देश से? नेपाल के मालदेश के बीच में आता है, जहाँ पर हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसी क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट है। यह देश हमारे देश के सभी राज्य इसके आसपास लगते हैं। उत्तराखंड ऊपर में लगता है, नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं इस देश से लगती हैं। आगे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट की अनाईमुडी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत की शाखा है, उनकी चोटी है। खासी भी यहाँ नहीं है, गारो खासी ना, आपको ये आपकी नागालैंड में है। तो यहाँ आपका मेघालय में, सॉरी, गारो खासी जयंतिया, ये आपकी मेघालय में है, जहाँ पर दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है। लेकिन हम यहाँ बात करें पूर्वी घाट की सबसे, वो महेंद्रगिरी है। कौन सी है आपकी? महेंद्रगिरी। आपको याद रखना है, महेंद्रगिरी है वो आपके केरल के साथ के बदला जो एरिया है वो महेंद्रगिरी, उस एरिया में रखनी है आपने। और जो उड़ीसा वाली और मद्रास वाली साइड उसमें आपने अनाईमुडी को याद रखना है, आपने ध्यान में रखना है। तो आपका ये क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद आप नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना गया? नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा पर्वत से जरूर निकलती है, लेकिन यहाँ इसका स्थान नहीं है। इसका स्थान वो अमरकंटक है, ब्रह्मगिरी नहीं है, पश्चिमी घाट की ढलान नहीं है। तो अमरकंटक इसका उद्गम स्थान है, यानी इस जगह पर इसका स्रोत इस जगह से निकल करके मैदानी इलाकों में बहती है, यहाँ से इसका स्रोत माना जाता है। अगला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? सार्वभौमिक का मतलब सबको, जो वयस्क हैं यानी 18 साल से ऊपर के जो हैं उन सभी का वोट का अधिकार हो। इसमें गए है जो आपका सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, ये ऑप्शन सही बैठता है। पहला है संपत्ति के मालिकों को, ये ऑप्शन हमारे लोकतंत्र में नहीं है कि सिर्फ संपत्ति को सभी को वोट देने का अधिकार है। महिलाओं को वोट देने का ये भी नहीं है, श्वेतों को वोट देने का अधिकार ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी वयस्क जो 18 साल को कवर कर जाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार। इसलिए हमारा इसका उत्तर रहेगा गए उत्तर रहेगा, आप सभी बच्चों को ध्यान में। इसके बाद जो अगला हमारा, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पास किसने किया था? इसके प्रारूप से जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। लेकिन यहाँ प्रश्न उद्देश्य प्रस्ताव की बात की गई है, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आपने इसका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अम्बेडकर या आलादीकृष्ण स्वामी ऐसे आचार्य चंद्र प्रसाद का आंसर नहीं बनता है। इसके बाद जो आपका अगला है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य पूरी जनता चुनती है, जिनमें हम अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरा, जो लोकसभा के सदस्य भी पब्लिक चुनती है, जनता चुनती है। राज्यसभा के सदस्य हम नहीं चुनते। इसमें भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते सदस्य,
इसमें जो हमारे सदस्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये मिल करके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हर दूसरे साल 1/3 चुने मेंबर नए और 1/3 को हटाया जाता है। और पंचायत के सदस्य ये भी इसका उत्तर नहीं है। तो इसका उत्तर आपको पता लग गया होगा, आपका उत्तर था राज्यसभा के सदस्य। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है? भूमि। बिल्कुल, इसके लिए उत्पादन हो ही नहीं सकता। यदि भूमि नहीं है तो कैसे हम उत्पादन करेंगे? इसका श्रम भी जरूरी है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों की बहुत ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका उत्तर है। आगे आपका प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर के, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था? उस टाइम लॉर्ड कर्जन से बंग भंग का कानून विरोध भी हुआ था इसका, बंगाल विभाजन के ऊपर। तो ये लॉर्ड कर्जन इसका उत्तर। अगला हमारा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? जल आपूर्ति के लिए और विद्युत आपूर्ति के लिए नदियों का देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक महत्व है। जल आपूर्ति तथा इसके साथ साथ हम जल आपूर्ति के साथ साथ विद्युत आपूर्ति भी लिख सकते हैं, विद्युत आपूर्ति। इन दोनों आपूर्ति के लिए हमारी नदियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या? सीधा, स्पष्ट, निष्पक्ष चुनाव जिस डेमोक्रेसी के अंदर होता है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें सारी नीतियां स्पष्ट हों, किसी के साथ पक्षपात ना किया जाता हो। ऐसे चुनाव करके जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें सीधा चुनाव है, कोई बीच या नहीं है, और जिसमें हम सामने किसी अप्रत्यक्ष यानी जो वोट डालने वाला होता है वो सामने होता है और निष्पक्ष होकर के सामने भाग लेता है, न कि वो उसको दिखा करके या न दिखा करके सीधे भाग लेते हैं। इसके बाद प्रस्तावना क्या अर्थ है? प्रस्तावना का अर्थ है जब आप संविधान की प्रस्तावना है, उसका मतलब संविधान का संक्षेप में वर्णन करना ही संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। मेरे छात्र, ये मैंने मेरे दिमाग के हिसाब से प्रश्न बनाए हैं, फिर भी आप इनका मिलान अपनी बुक से कर लेना, या आप हर इंसान का अपने अपने दिमाग के हिसाब से प्रश्न हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है मैंने उसके हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। और अगला आपका, ग्रामीण बेरोजगारी में 2 प्रकार की जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका नाम बताने हमने, प्रच्छन्न छुपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। क्योंकि गाँव में जो अधिकतर जनसंख्या होती है वहाँ लोगों के पास परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं, काम कम होते हैं, तो कुछ लोग उनको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं कि 4 आदमियों का काम और 6 आदमी लगे हों तो वह 2 आदमी वहाँ छुपी बेरोजगारी है। इसके साथ साथ कुछ मौसम में काम मिल जाता है, जैसे फसल आती है तो काम मिल जाता है, कुछ में काम नहीं मिलता, उसको बेरोजगारी। खाली समय बाकी समय में बेरोजगारी तो उसको बेरोजगारी बोलते हैं। इसका जो अगला है आपका वो है आर्य समाज पर संक्षेप में नोट लिख। आर्य समाज आंदोलन हिंदू समाज का सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 में की गई। आर्य समाजी वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। ये आपने लिखना था 2 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में थोड़ा सा लिखने में हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मतदान के अधिकार का क्या महत्व है? मतदान के अधिकार से अभिप्राय वोट के डालने के अधिकार से है, जिसके अंतर्गत 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अपने वोट डालने का अधिकार प्राप्त करते हैं तथा वह लोकतंत्र में अपनी भूमिका विशेष भूमिका निभाता है। इसे मतदान का अधिकार बोलते हैं। सरकार बनाने में अपनी विशेष भूमिका निभाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हरित क्रांति का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई। हरित क्रांति द्वारा अधिक उपज वाले बीज, हाइब्रिड बीज, उत्तम कृषि, किसानों को बैंकों की सुविधा, इन सभी के कारण देश में उत्पादन अधिक हुआ और जिसका अर्थशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसका जो अगला क्वेश्चन है आपका 19वां हुआ है काकोरी कांड की घटना का वर्णन करें। काकोरी कांड क्या था तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। काकोरी कांड या काकोरी घटना क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शाहजहाँपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों की सरकार को खजाना लूटने की योजना बनाई थी। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई,
जिसको काकोरी रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें रेल को लूटा गया। ये इस घटना से संबंधित बातें थी। इसका जो अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में अंतर बताएं। पश्चिमी घाट प्रायद्वीप के पठार के पश्चिमी भाग में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर केरल से कन्याकुमारी तक फैला है, जिसमें मालाबार के तट का क्षेत्र आता है। इससे संबंधित प्रश्न प्रिय छात्रों, हमारा एक होता सबसे ऊंची चोटी थी, क्या था, अन्नामाईकुंडी, जिसमें सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट के पूर्व में प्रायद्वीप में ओडिशा में तमिलनाडु से तक फैला हुआ है। इसमें हमने एक क्वेश्चन पहले किया था अभी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, जहाँ जी कि हमने क्वेश्चन किया था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ हम इस प्रश्न के अंदर भी इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि पूर्वी घाट है वो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्वी घाट पूर्व के प्रायद्वीप पठार में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम पूर्वी घाट के नाम से, जो पूर्व में है, उसका नाम जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे, जनसंख्या। जनसंख्या की गुणवत्ता की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या से अभिप्राय बढ़ती हुई आबादी से है, जिसके अंतर्गत जनगणना की जाती है। मनुष्य की संख्या में गणना ही जनगणना है, यानी आदमियों की गणना को ही जनगणना कहते हैं। आप भी जानते हैं छात्रों कि जनसंख्या को गणना ही, जन्मे ने लोग, गणना में गिनती, लोगों की गिनती करना जनसंख्या कहलाता है। जन्म और मृत्यु की जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जनसंख्या में साक्षरता दर व स्वास्थ्य दर पर विशेष ध्यान देकर के मृत्यु दर के काफी हद तक कम रोका जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता सामाजिक व जीवन स्तर में अवगत कराती है।